और क्या हाल चाल भाई लोग, आ चुके हैं एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ। आपकी डिमांड में आप भाई कह रहे थे भाई कोई ऐसा चैलेंज करो जो हमें देखने में मज़ा आए। लो भाइयों, आज हम करने वाले हैं फर्स्ट टू गन चैलेंज। मतलब कि जो हमें पहले गन मिलेगी फर्स्ट टू, उससे हम पूरा मैच लड़ेंगे और इससे एनिमीज को मारेंगे। हम कोई भी गन चेंज नहीं कर सकते। हम जैसे ही हम नोवो में उतरते हैं हमें डायरेक्टली यहाँ पे मिलती है M14, जो कि एक खस्सी गन है। पर लिटरली मुझे बहुत डर लग रहा था कि दूसरी गन कोई शॉर्ट गन ना मिल जाए। और हम इजीली शॉर्ट गन से तो हम शॉर्ट रेंज में हम इजीली मार सकते हैं, पर लॉन्ग रेंज में हम फाइट नहीं ले सकते। आजकल आपको पता ही कैंपर लॉन्ग रेंज में ही करते हैं। तो फाइनली हमें यहाँ पे दिखती है डीपी। हम यहाँ से डीपी चकते हैं और मैं गोल्ड का थैंक्स कहता हूँ कि भाई गोल्ड थैंक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी डीपी दे दी, क्योंकि ऑटो गन है। पर ये भी शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी गन नहीं है। लॉन्ग रेंज में हम इससे अच्छी खासी फाइट ले सकते हैं। तब ये शॉर्ट रेंज के लिए हमारे पास कोई गन नहीं थी, और एक M14 जिससे हम कुछ कर नहीं सकते थे। लिटरली हमें मेरा बंदा बताता है कि सामने एनिमीज है। यहाँ पे मैं इसको मारने की ट्राई करता हूँ, पर वो मेरे से मरता नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई स्कोप स्काप नहीं था और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था उसके पास जाके उसको मारने का, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका कौन सी गन है और मुझे इसलिए वो खा जाता। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लेवल 1 का हेलमेट, लेवल 1 की वेस्ट थी। पर डायरेक्टली मेरा टीममेट कहता है कि आप आगे जाके हम इसको इजीली मार सकते हैं। तो देखो हम उसको किस तरह से मारते हैं। वही से प्रॉब्लम, मेरे पास कोई स्कोप होता तो हम इसको इजीली 10 से 15 बुलेट में मार देते। मैं इसको नॉक करने को डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तभी मेरा टीममेट बोलता है कि आगे झोपड़ियों में बंदे हैं, मतलब घरों में बंदे हैं। देखो उस बंदों को हम किस तरह से मारते हैं। वहाँ पे एक ही बंदा होता है, वो 16 बंदा ही होता है वहाँ पे। देखो उसको किस तरह से मारते हैं। यहाँ पे भाई साहब का नेट बड़ा ही लैग कर रहा था, मतलब फ़ोन लैग कर रहा था। जैसे ही घर के आगे आते हैं डायरेक्टली घर के पीछे पहुँच जाते हैं और हम इसको इजीली मार देते हैं। यहाँ से मारने के बाद लूट लूट करके सीधे निकलते हैं जोन की तरफ, क्योंकि जोन बहुत दूर बना था और हमें इजीली गोदाम से गाड़ी मिल जाती है। और हम चेक करते हैं कि हमें कोई ये कैंप कुंप तो नहीं कर रखा किसने, ये पुल पर यहाँ पे किसने भी कैंप कुंप नहीं कर रहा होता। और वहाँ इस लॉबी में बंदे बहुत जल्दी मर रहे होते हैं। आप देख लो 41 बंदे रह गए हैं, 5 मिनट का गेम प्ले हुआ है, 41 बंदे रह गए हैं। डायरेक्टली हम फार्म में आते हैं, पर हमें फार्म में कोई बंदे नहीं मिलते। फिर हम पुंजंकी के थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे हमें एक स्क्वाड दिखती है, वो सामने वाले घर पे होती है। ये आपको ये वाला क्लच पसंद आया तो अभी अभी आप लाइक बटन ठोक डालना और सब्सक्राइब जरूर करना। देखो ये क्लच। Let's go! अगर आपको ये क्लच पसंद आया तो जरूर लाइक करना है। पहले हम एक बंदे को नॉक तो कर देते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि उसको ग्रेनेड से मारने के लिए, पर वो ग्रेनेड से नहीं मरता। चलो हमको इसको इसलिए ठोक देते हैं। तभी यहाँ पे मैं बूस्ट कर रहा हूँ, सामने को टीम आ जाती है। देखो वो किस तरह मारते हैं। यहाँ पे हमने एक नॉक कर दिया, यहाँ पे दूसरा नॉक, यहाँ पे तीसरा नॉक और चौथा को मेरा टीममेट खा जाता है। ये वाला आपको क्लच पसंद है अभी के अभी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो वीडियो। मैं आपको लास्ट में भी याद दिला दूंगा वीडियो के, आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तभी फिर हम सीधा जोन में आते हैं। जोन में हमें ये बंदा ओपन में भागते हैं मिलता है। देखो हम उसको किस तरह से मारते हैं। भाई साहब इसको हम नॉक कर देते हैं, पर ये हमारा टीममेट भी खा लेता है। तभी ऊपर से हमें स्प्रे आता है। देखो उस बंदे को भी किस तरह से मारते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये डीपी शॉर्ट रेंज के लिए अच्छी नहीं है, लॉन्ग रेंज के लिए अच्छी है। शॉर्ट रेंज में इसको चलाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है।
तो आपने भी यहाँ पे देख ही लिया कि इस तरह से प्रॉब्लम होती है। तभी हम सामने हुक्का हुक्का कर लेते हैं स्मोक के लिए, मतलब स्मोक को मैं हुक्का बोलता हूँ, हुक्का का कर लेते हैं लूट फूट करने के लिए, क्योंकि हमें कोई मार ना सके, क्योंकि हम जोन के पूरे किनारे में होते हैं। तभी यहाँ से हम लूट फूट करते हैं और सामने बंदे खड़े होते हैं। सामने जग से एक गाड़ी आती है और यहाँ से एक ड्रॉप भी जाता है, और मैं उस बंदे के बाद ओम और ग्रोजो होती है, मैं थोड़ा रिस्क नहीं जाता वहाँ पर रश करने का। मेरे पास कोई गाड़ी भी नहीं होती, मैं गाड़ी में से फुट जाती है और मैं छत में आकर टीपीपी ले रहा होता हूँ। मैं देखता हूँ कि बंदा कब यहाँ पे जोन में आएगा और कब वो मुझे हल्की सी पीक देगा, मैं उसको मार दूँ, थोड़ा स्प्रे मारो डीपी का। फाइनली मेरे पे एक फ्लेयर गन भी होती है, जब मुझे अभी मिली होती है बंदे को मारने के बाद। मैं जब फ्लेयर नहीं चलाता फिर आप कमेंट बॉक्स में भर देते हो भाई तू फ्लेयर नहीं चलाता, तुम किस्मत वाले, तुम्हें फ्लेयर मिलती है, तुम चलाते नहीं, हमें तो मिलती नहीं। भाई मैं बड़ा किस्मत वाला नहीं हूँ, मुझे भी कभी कभी मिलती है, आपके जैसे हूँ मैं भी। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, आपका लाइक एंड सब्सक्राइब चाहिए। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करोगे तभी मुझे जाके खुशी मिलेगी, तभी मेरी किस्मत खुलेगी। मैं यहाँ पे फ्लेयर चला देता हूँ क्योंकि मुझे कोई गन गुन तो चाहिए नहीं होती, मैं जोन का वेट करता हूँ कि जोन थोड़ा आगे जाए और मैं फ्लेयर चलाऊँ, क्योंकि मुझे कछुआ मिल जाए, मतलब चूहा की मिल जाए, BRDM मिल जाए, क्योंकि मैं उससे आगे जाके बंदे को क्रश कर सकूँ। उसके बाद DP और ग्रोजो होती है, मुझे ईजिली खा जाएगा। मेरे पास लेवल 2 का नहीं, लेवल 3 की वेस्ट होती है, पर वो तो मुझे ईजिली खा देगा। और मेरे पास तो एक हस्सी गन और एक DP होती है, मैं उसका इंतजार करता हूँ भाई, वो भाई मुझे मिले, बाहर निकले। मैं थोड़ा बोर्ड फायर भी करता हूँ, पर वो बंदा बाहर नहीं निकलता और मैं भी थोड़ा रिस्क नहीं करता, मैं अपनी गाड़ी का इंतजार करता हूँ। तभी बंदा मुझे हल्की सी पीक देता है और मैं उसको हल्का सी बॉडी शॉट मार देता हूँ, पर वो बंदा अंदर चल जाता है। अब देखो, जैसे हमारी BRDM मतलब चूहा जो मर्जी बोलो, जैसे कि आएगा हम उसको किस तरह से मारेंगे। हम नहीं मारेंगे उसको, भगवान ही मारेगा। देखो फाइनली हमारा कछुआ आ जाता है बड़े देर के बाद। हम कछुए में बैठते हैं, निकलते हैं बंदे को मारने के लिए। मैं इसके घर के बाद 2-3 चक्कर मारता हूँ कि ये बंदा मेरे पर रश करे। मुझे पता नहीं होता इसने अभी लोकेशन चेंज भी कर ली होती है इसकी कोई, और फुट फ्रेम और इसका कोई साउंड नहीं देता बंदा। और मैं यहाँ पे गाड़ी ठोकता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा टाइम मिल जाए मुझे मारने का, पर ये बंदा बाहर नहीं निकलता, बहुत जिद्दी बंदा होता है। अब जोन भी आने वाला होता है, अब मैं क्या करूँ, मैं सीधा जाता हूँ उस घर के अंदर, मुझे लगता है उसी घर के अंदर होएगा। मैं सीधा घर के अंदर जाता हूँ, सोचता हूँ कि सामने वाले घर पे होएगा, उसके ऊपर TPP लेके मार देंगे इजली। जैसे कि ऊपर जाता हूँ वो बंदा मुझे अपनी हल्की सी भी TPP नहीं देता, पर बंदा उसी घर पे होता है। मैं यहाँ पे थोड़ी ग्रेनेड करने की ट्राई करता हूँ। जैसे फर्स्ट देखो, पहला ग्रेनेड करता हूँ, ग्रेनेड वेस्ट, पहला ग्रेनेड वेस्ट। तभी मुझे बंदा दिखता है कि वो सीढ़ी को तो जाता है, यहाँ से मैं दूसरा ग्रेनेड करता हूँ। दूसरा ग्रेनेड थोड़ा लेट फुटता है, वो भी वेस्ट। तो फाइनली बंदा वहाँ से हट के दूसरी खिड़की में आ जाता है। यहाँ से मैं सोचता हूँ एक ग्रेनेड करने की, मैं थोड़ा प्री फायर करता हूँ, फिर एक और ग्रेनेड। वो ग्रेनेड भी वेस्ट हो जाता है। फिर एक मोली करने की ट्राई करता हूँ कि मैं, एक मोली भी होती है, मैं इसको बड़ा घर लेके जाऊँगा, वो भी ट्राई करता हूँ, पर वो भी वेस्ट हो जाती है। मुझे लगता है बंदा ऐसे निकल गया। मैं थोड़ा मैं नीचे जाता हूँ उसको डराने के लिए, भाई मेरे पे मतलब फायर फुयर करे, पर बंदा इतना जिद्दी होता है कि फायर भी नहीं करता, जोन में आने वाला होता है। मैं उसके बाद मुझे ईजिली खा जाता, वो मेरे को कोई होती नहीं। तभी थोड़ा प्री फायर देखा उसने हमारा ग्रोज देखे 2-3 शॉट और मेरी कितनी ज़्यादा हेल्थ चली गई। अब फाइनली मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर रश कर दूँ, जो होएगा देखा जाएगा। और जोन भी आ चुका था और मैं यहाँ से सीधा भागता हूँ अपनी BRDM लेके थोड़े जोन में। उस बंदे को भी जोन मारना था, मैं थोड़ा जोन का फ़ायदा उठाता हूँ इधर से। और ये कछुआ चलता भी बड़ा स्लो ही है
कितनी हेल्थ मेरी, अभी मैंने हेल्थ फुल करी थी, अभी पूरी की पूरी कितनी हेल्थ कम होगी, 20 या 30 HP रहेगी। मैं यहाँ पे खड़ा करता हूँ थोड़ी अपना कछुआ और हेल्थ लगाता हूँ, तब देखता हूँ कि बंदा बाहर आए, पर लिटरली वो बंदा जोन से ही मर जाता है। देखो भगवान ने उसको सजा ही दे दी। अब बारी थी यही जोन में जाने की और दूसरे बंदे को ढूंढने की। जो अगला बंदा मरेगा वो बड़ा ही यूनिक तरह से मरेगा, और अगला बंदा जो आपको पसंद है किस तरह से मरेगा, प्लीज़ अभी के अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर लो। मैं यहाँ पर थोड़ा रोटेशन ले रहा होता हूँ क्योंकि मुझे बंदे को एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती, और मेरे पास कछुआ भी होता है, थोड़ी देर में मुझे थोड़ा डैमेज होएगा, पर लिटरली मुझे बंदा मेरे ऊपर फायर करता है। मैं सोचता हूँ उस बंदे के ऊपर गाड़ी चला दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता। बंदा यही हल्का सा रह जाता, हल्का सा। आपको बंदा दिखा होगा जरूर कमेंट में बताना, नहीं दिखा होगा तो जरूर पोस्ट करके देखना। बंदे ने मेरी गाड़ी फोड़ दी थी, मैं भी अपनी गाड़ी फोड़ता हूँ, मैं अच्छा फोड़ता हूँ उसको मारने के लिए। तो गाड़ी में मारी जा रहा है, मैं भी मारता हूँ, वो ईजिली ऐसे मर जाता है। आपको ये हमारा मतलब किल पसंद आया? उस बंदे ने अपने आप को खुद ही मार लिया, मतलब कि मैंने तो अपने बुलेट मारी, मतलब गोलियां मारी और वो इजीली मर गया। आपको पसंद आया तो जरूर अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करना, तभी मैं उसके ऊपर करने की सोचता हूँ। पर सामने से मुझे वो बंदा दिखता है, लास्ट एंड फाइनल बंदा मुझे दिखता है, और यहाँ से उसको बड़ा गंदा ही शॉट बचते हैं, बॉडी शॉट बचते हैं DP के, वो मैक्सिमम रहता है। अब बारी थी उस बंदे के ऊपर रश करने की, क्योंकि उसकी अभी वो हेल्थ लगाएगा लास्ट सर्कल में, और जोन से आया होता है, और डायरेक्टली हम इसको ईजिली मार लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब, मैंने आपको याद दिला दिया है, प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी थी, प्लीज़ आपने यहाँ तक वीडियो देखी